अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाइना अली है और मेरी डिसेबिलिटी जो है वो पोलियो है। मैं गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं 25 साल की हूँ। अपने बचपन के बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। मेरे बचपन जो है वो तकरीबन मैंने 22 साल जो है क्रॉलिंग की और 2018 में, जैसे कि आप लोगों को पता है, गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। तो हम लोग गर्मियों में जो है वो गिलगित चले जाते थे, सर्दियों में वापस हम लोग कराची आते थे। यहाँ पर मैं अपने भाई के साथ आई थी घूमने के लिए सर्दियों में 2018 में। जब मैं कराची आई तो मेरे एक कज़न को डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन के जो रास्ता था वहाँ से गुजरना पड़ा और उसने देखा कि व्हीलचेयर पे जो एक लड़का था इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर पे, वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह मतलब इंजॉय करते हुए उस चीज़ें ले रहा था शॉप से। तो मेरे कज़न ने उस बच्चे को देखा और उससे पूछा कि आपकी इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर आपको कहाँ से मिली है। तो बच्चा थोड़ा सा हाइपर टाइप का था, तो उसने बताया कि मैं तो जापान से लेके आया हूँ ये हो। तो वो मेरे कज़न के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल वो था कि मतलब हम लोग जापान से एक इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर किस तरह मंगवाएं, क्योंकि उनको नहीं पता था। कि मुझे तो खुद भी एक व्हीलचेयर के बारे में ही अवेयरनेस नहीं थी कि एक व्हीलचेयर पे हम लोग कितने अच्छे लगते हैं, कितने स्मार्ट लगते हैं, एक व्हीलचेयर पे बैठ के हम लोग अपनी लाइफ को किस तरीके से मैनेज करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में मुझे खुद भी नहीं पता था। जब मुझे मेरे कज़न को ये लड़का मिला तो उसने बोला कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि जापान से मतलब कोई लेकर आपको दिया होगा किसी ने, बोलकर काफ़ी फोर्स करने के बाद उस बच्चे ने बताया कि उस बच्चे ने डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन के बारे में बताया। तो मेरे कज़न ने घर पे आकर मुझे बताया कि शाइना, इस तरह का कोई इदारा है जो ना सिर्फ डिसेबल लोग होते हैं वहाँ पे, बस इतनी सी बात बताई उसने। और मैं चाहता हूँ कि ना हम लोग वो पहले खुद आया यहाँ पर आकर इदारे में, हमारे सर जावेद से मिले। तो सर ने उसको बोला कि नहीं, आप अपनी बहन को लेके आए, हम हर किसी को तो इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर देते नहीं हैं, हम लोग पहले देखेंगे कि तुम्हारी बहन के साथ किस तरह की डिसेबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर यूज़ कर सकती है या एक मैनुअल व्हीलचेयर यूज़ कर सकती है। हम लोग उसको देख के उस हिसाब से फिर आपको गाइड कर लेंगे। तो मेरे कज़न घर पे आए और उससे मुझे ये सारी चीज़ें बताई कि इस तरह का कोई इदारा है। तो मैंने अपने भाई से जब ये बात शेयर की तो मेरे भाई ने सख्ती से मना कर दिया कि नहीं, वहाँ पर तो सारे लड़के होंगे। वो उसको वही वाला क्लोज वाली माइंड वाली बात कर ली उसने। पर उसके लिए मुझे काफ़ी फ़ाइट करनी पड़ी। और पहले तो मैंने अपने भाई को मनवाया इस चीज़ के लिए कि मैं एक दफ़ा जाके विज़िट करने में कोई हर्ज तो नहीं है, मैं जाकर विज़िट करना चाहती हूँ। तो फिर भाई ने बोला ठीक है। हम लोग इस सेंटर की विज़िट करने के लिए 2018 11 जनवरी को आए। जब मैं सेंटर में आई तो मैंने देखा कि व्हीलचेयर पे सब लोग इतनी अच्छी लाइफ गुजारे थे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अपने आप को देखा था, क्योंकि मेरे ख़ानदान में किसी को भी ये इशू नहीं था इस तरह की भी, किसी तरह की भी। तो फिर मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा हैरान कुन बात थी कि सब लोग व्हीलचेयर पे बहुत ही अच्छी तरह, बहुत स्मार्ट वर्क कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें देख के मैं बहुत हैरान हो गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को जब मैं वापस घर गई तो मेरा भाई मेरे साथ नहीं आया था यहाँ पे, मैं अपने कज़न के साथ और भाभी के साथ आई थी। यहाँ पर आने के बाद जो है मैंने सबको देख के मैंने बहुत परेशान हो गई कि व्हीलचेयर पे बैठ के लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई ऑफिस में बैठ के मार्केटिंग का काम कर रहा है, कोई जो है वो बहुत अच्छा टीचर है जो पढ़ा रहा है। ये सारी चीज़ें मेरे लिए एक बहुत यूनिक थी, जिस चीज़ें देख कर मैं बहुत हैरान हो गई। यहाँ से जाने के बाद मैंने अपने भाई को ये सारी चीज़ें बताई तो मेरे भाई ने माना नहीं इस चीज़ के लिए कि नहीं, बस हमें व्हीलचेयर चाहिए थी। सर ने तो मेरी बहुत अच्छी काउंसलिंग कर ली। उसने मुझे बताया कि देखो शाइना, तुम ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकती हो। और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी में लोग कहते हैं कि मेरे लिए खुशी का दिन ये था, मैंने अपने ज़िंदगी में यहाँ पर घूम के मैंने उस चीज़ को बहुत इंजॉय किया। मेरे लिए खुशी का दिन ये था जिस दिन मुझे ये इदारा मिला था, क्योंकि यहाँ से मेरी जो जर्नी थी वो स्टार्ट हुई थी। और 2000 उसके बाद हाँ, जब मैंने अपने भाई से सारी बातें शेयर की तो मेरे भाई ने तो मुझे मना कर दिया सख्ती से कि क्योंकि वहाँ पे सारे लड़के हैं, ये वो बोल के। हालांकि लड़कियाँ थीं, जितनी भी लड़कियाँ थी वो डिसेबल थी। हमारी एक टीचर होती थी मिस खान, जो नॉर्मल थी, नॉन डिसेबल थी। तो फिर उसने मुझे बोला कि नहीं शाइना, मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ है, तुम ना एक जुनून होता है, हर किसी का शौक़ होता है पढ़ने का कि अल्लाह ताला हमें मौका दे। क्योंकि बचपन में जब मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 भाई हैं और बिल्कुल वो नॉर्मल है, और तो सिर्फ मेरे साथ इशू था जब वो लोग स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए तो मुझे एक तड़प होती थी कि मेरे सारे कज़न्स वगैरह जो हैं, और जिस तरह के गिलगित में जो पढ़ाई के ऊपर लोग फोकस करते हैं वो मैं समझती हूँ कहीं और नहीं है। आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी है वो गिलगित बल्तिस्तान में है, तालीम के उसके ऊपर। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी कि मैं यहाँ पर आकर अपने तालीम को जारी रख सकती थी। लेकिन मेरे भाई ने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। तो मैंने इस चीज़ के 2-3 दिन मैंने अपनी भाई की बहुत पीछे लग गई कि नहीं, मुझे जाना है, एक दफ़ा जाने में कुछ नहीं होता है ये वो। तो भाई मान गया क्योंकि वो मेरे घर के करीब था, तकरीबन 3 मिनट का गाड़ी में, पता नहीं 3 या 5 मिनट का रास्ता था उस टाइम पे। तो मैंने सेंटर ज्वाइन किया। यहाँ पर आने के बाद मैंने सोचा कि मैं अपनी तालीम को ऊपर फोकस कर लूँगी, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी थी कि स्कूल में बच्चे किस तरह पढ़ते हैं या टीचर उनको किस तरह गाइड करती है। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक यूनिक सी बात थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आने के बाद मैंने बेसिक एजुकेशन लिया
और तकरीबन 2.5 साल मैंने बेसिक एजुकेशन ले ली। उसके बाद अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने मैट्रिक कर ली। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। उसके अलावा डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन का एक प्रोजेक्ट है हैंड्स इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर, जहाँ पे मैं ऑफिस असिस्टेंट के तौर पे अपने खिदमात को अंजाम दे रही हूँ। मैं DW में एज ए एम्प्लॉई अपने खिदमात को अंजाम दे रही हूँ। मुझ जैसी जितनी भी लड़कियाँ आती हैं, क्योंकि हम लोग इतने मायूस होते हैं ज़िंदगी से, पर यहाँ पर आने के बाद दूसरों को देखकर हमें मोटिवेशन मिलता है कि नहीं यार, मुझसे भी ज़्यादा सीवियर लोग जो हैं वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह मैनेज किया हुआ है। उन्होंने एक व्हीलचेयर के साथ अपनी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करके अपने डेली रूटीन के जितने भी काम होते हैं वो लोग बहुत खुशी से करते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात होती है कि आज जो भी न्यू लड़की आती है मैं उनकी काउंसलिंग करती हूँ कि अपने डिसेबिलिटी के साथ अपनी लाइफ को किस तरीके से मैनेज करनी है, और इस व्हीलचेयर पे तुम कितनी खूबसूरत लगती हो, इसके साथ आप बहुत कुछ कर सकती हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशाइन बात थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर के जो है उसके ऊपर मैंने खुद ट्रेनिंग पहले ली है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी जैसी लड़कियों को गाइड करती हूँ, उनको एम्पावर करती हूँ कि अपनी डिसेबिलिटी के साथ अपनी लाइफ को किस तरीके से मैनेज करनी है। और हम लोग कितने मतलब थोड़े से लोग अगर हमें पुश करने वाला कोई बंदा हो तो हम लोग बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। एक नॉन डिसेबल से ज़्यादा हम लोग काम करके उनको दिखा सकते हैं कि हम एक व्हीलचेयर पे बैठ के भी कितना अच्छा काम करते हैं। इस तरह का सीन तो नहीं हुआ मेरे साथ कि मैंने कभी सोचा हो कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हुआ, जो किसी मेरे दूसरे भाइयों में भी तो आ सकता था, अल्लाह ताला ने मेरे साथ क्यों किया, मैंने कभी ये सोचा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली काफ़ी इस चीज़ में, मेरे भाई ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और उससे मुझे कभी फील नहीं होने दिया इस चीज़ के ऊपर कि जब वो लोग पढ़ने के लिए जाते थे तब मुझे बहुत एहसास होता था कि अल्लाह ताला ने मेरे साथ मतलब ऐसा क्यों, मैं भी तो दूसरे कज़न्स के साथ तरह अच्छे पढ़ सकती थी, अच्छी कॉलेज में, अच्छे स्कूल्स में, तो मेरे साथ ऐसा क्यों, इस तरह की फीलिंग्स आई हैं पढ़ाई के मामले में। पर अपनी पर्सनल किसी चीज़ को लेकर के मेरे साथ डिसेबिलिटी इसलिए क्यों हुआ कि मैंने ये काम नहीं कर सकी, इस तरह का ऐसा कुछ भी मैंने फील नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह आज तक। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने मैट्रिक किया है, और आज मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, और अल्लाह ने चाहा तो आगे अपनी एजुकेशन को जारी रखूँगी। अच्छा, जब मैंने इस इदारे को ज्वाइन किया था, क्योंकि मैं हर वक्त घर में ही होती थी, मुझे नहीं पता था कि हम लोगों की वेट, मतलब जो डिसेबल लोग होते हैं उनके वेट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन कम बहुत मुश्किल से होता है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मैंने अपने आप को इस चीज़ में कोशिश कर ली कि अपने वेट को मैं कम कर लूँ, और इस चीज़ के ऊपर मैंने मेहनत कर ली ताकि मेरा वेट नहीं बढ़े। मैंने 2 महीने जिम ज्वाइन किया, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने काफ़ी वेट को गिराया, और अब मैं कोशिश करती रहती हूँ कि ताकि मेरा वेट जो है वो दोबारा नहीं बढ़े, क्योंकि डिसेबल लोगों का जब वेट बढ़ता है तो वो बहुत बुरी तरह बढ़ता है, और कम बहुत मुश्किल तरीके से होता है हमारा, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। पर अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ के ऊपर मैंने अपने आप के ऊपर मेहनत की, और अपने वेट को मैंने कंट्रोल कर लिया इस चीज़ के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस इदारे को ज्वाइन करने के बाद मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रूम किया, क्योंकि मुझे सलीका ही नहीं था कि मैं मतलब एक व्हीलचेयर पे बैठ के कैसे लगूंगी, या जब मुझे फ़र्स्ट टाइम व्हीलचेयर मिली थी तो मुझे व्हीलचेयर चलाने का भी वो नहीं आ रहा था, कि मैं समझ नहीं आ रहा था कि व्हीलचेयर में गिर जाऊँगी, मैं हाथ मेरे पाँव में जान नहीं है, मैं अगर व्हीलचेयर को थोड़ा सा पुश कर लूँगी तो गिर जाऊँगी, यही खौफ से होता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं व्हीलचेयर रेस पर जीत गई हूँ, और उस पर मुझे जो है उस पर मुझे प्राइज़ वगैरह भी मिले हैं, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। मैं यही कहना चाहूँगी, स्पेशली मैं जो है ना फैमिली से रिक्वेस्ट कर लूँगी, जितनी भी डिसेबल लड़कियाँ होती हैं, एक लड़की होना हमारे माशरे में बहुत बड़ा मसला है, और साथ में डिसेबिलिटी भी होती है हमारे साथ डबल हो जाता है, क्योंकि फैमिलीज़ मान ही नहीं होती हैं। उनको मनाने के लिए हम लोगों को कितने साल लगते हों कि नहीं मैं ये कर सकती हूँ तो मुझे घर से बाहर निकालो। ठीक है, हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा मसला है, फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती अपने डिसेबल बच्चे को, या लड़की हो तो और भी बहुत ज़्यादा मसले होते हैं। पर इसके लिए मैं फैमिली से रिक्वेस्ट कर लूँगी कि अपने जो जितने भी डिसेबल बच्चे होते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा, जैसे एक नॉन डिसेबल के ऊपर आप मेहनत करते हो, वैसे ही एक डिसेबल बच्चे के ऊपर भी मेहनत करें, ताकि वो किसी के ऊपर डिपेंड न हो, वो अपनी ज़िंदगी को इंडिपेंडेंटली गुजारे। और उसके अलावा मेरी ख्वाहिश और मेरी ख्वाब है कि मैं अपने जैसे जिस तरीके से मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है 20-22 साल क्रॉलिंग करके, वो कोई और लड़की ना गुजारे। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने जैसे लड़कियों के लिए काम कर लूँ, उनको एम्पावर कर लूँ, उनको हमारे माशरे में बाहर लेके आऊँ कि हम अपनी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करके इसके साथ हम लोग कितने अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हैं। एक नॉन डिसेबल लड़की जॉब कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। मेरे जो डिसेबल वेलफेयर का जो इदारा है वो हर चीज़ मेरे हिसाब से बनी हुई है। वो 4 फ्लोर का जो है वो पूरा बिल्डिंग है। वो कोई ऐसा चीज़ नहीं कि जो मैं नहीं कर सकती हूँ। मैं यहाँ पर कुकिंग भी करती हूँ, मैं यहाँ पर स्टिचिंग भी करती हूँ, मैं इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, मैं ऑफिस वर्क करती हूँ, तो मुझे फील ही नहीं होता कि मेरी कहीं से भी मेरी डिसेबिलिटी है, क्योंकि हमारी जो डिसेबिलिटी है वो हमारे माइंड्स में है। ठीक है, हमारे मुआशरे में है। किसी इंसान के अंदर कोई भी डिसेबिलिटी नहीं होती है। ये हमारी सोच है कि कोई भी जो बंदा है वो डिसेबल है, वो काम नहीं कर सकता, ये हमारी सोच होती है सिर्फ। बाकी ये है कि वो सारी चीज़ें एक नॉन डिसेबल को मिलती हैं, वो मुझे मिल रही हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि कहीं से भी मेरे अंदर कोई डिसेबिलिटी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं
अपने जैसे बहुत सारी लड़कियों को गाइड करती हूँ। मेरी ख्वाब है कि मैं पर्सन विद डिसेबिलिटी, स्पेशली वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए काम कर लूँ, उनको घरों से बाहर निकालूँ। मेरी ख्वाब है कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे मौका दिया तो मैं इस तरह का इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर में गिलगित में बनाऊँ, ताकि मुझ जैसे जितनी भी लड़कियाँ हैं वो लोग आके जिस तरीके से मैं अपने इदारे से सर्विसेज लेती हूँ वैसे वो लोग भी सर्विसेज ले लें, वो लोग भी एम्पावर हो, वो लोग भी अपने राइट्स के लिए लड़ सकें, वो लोग भी अपने घरों में बता सकें कि मैं डिसेबल होने के बावजूद भी आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच।